डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के तत्वाधान में प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में गोष्ठी एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। किन विषयों को लेकर सेमिनार बुलाया गया था और क्या क्या निर्णय लिए गए? देखिए, वर्तमान समय में संविधान एक ऐसा देश का ग्रंथ है जिससे देश का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और जितने सरकारी मशीनरी हैं वो संविधान से संचालित हो रही हैं। हमारा ये डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ आज 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा है और मैंने 28 जनवरी को विधानसभा के सामने से गणतंत्र दिवस के अवसर पर 75 रथ यात्रा निकाला था और वो 75 रथ यात्रा, प्रत्येक रथ यात्रा एक जनपद में गए थे और 2.5 महीने काम किए। उस 2.5 महीने का रिजल्ट ये है कि हमने संविधान को जन जन तक पहुंचाने का और संविधान के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया वो हमें सफलता की ओर दिखता हुआ नज़र आया, जिसमें अधिकार है, मान सम्मान है, शिक्षा है, मतों का अधिकार है। सारी चीज़ों को लेकर के हमारे लोग प्रत्येक जनपदों में लगभग 2.5 महीने चले और उसका रिजल्ट आज मुझे देखने को मिला कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेंगे या संविधान को दरकिनार करेंगे या संविधान की अवहेलना करेंगे या संविधान के विपरीत कार्य करेंगे, उनको निश्चित है कि कहीं न कहीं जो है नुकसान पहुंचेगा। मतलब आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दिन ये हालिया परिणाम आए हैं, उसके पीछे 2.5 महीने की आपकी मेहनत? बिल्कुल, ये भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि संविधान ही सर्वोपरि है और संविधान से एक जो लोगों ने एक टारगेट बना रखा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए बना है या किसी के लिए बना है। बताइए, बाबा साहब ने जिस समय कानून मंत्री थे, कानून मंत्री पद पे रहते हुए हिंदू कोड बिल लाए। हिंदू कोड बिल में उन्होंने 50% देश की जो महिला संख्या है उसको हिंदू कोड बिल में अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल आया था और उसको पार्लियामेंट में लागू नहीं होने दिया। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, कानून पद से इस्तीफा दे दिया। आज देखिए, आज इतने अपराधी हैं, अगर अपराध भी कर जाएं तो इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के लिए सब कुछ कर डाला और एक शेड्यूल कास्ट के लिए मान के चलते हैं लोग, बैकवर्ड्स को मान के चलते हैं लोग, माइनॉरिटीज को मान के चलते हैं। नहीं, उन्होंने सारे समाज को सम्मान दिया है, वो चाहे नारी समाज हो या कोई समाज हो। अब महासंघ का क्या एजेंडा है, आगे क्या क्या? नहीं, मेरा एजेंडा ये है कि मैं हूँ कांसी राम के साथ साथ संविधान को लेकर के पूरे देश में रथ के माध्यम से घर घर और प्रत्येक नागरिक तक संविधान को पहुंचाएंगे, जिससे संविधान के बारे में जाने। अभी लोग संविधान के बारे में जानते ही नहीं और न जानने का कारण है कि कुछ लोग संविधान को जला देते हैं, कुछ लोग संविधान पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान के कुछ आर्टिकल को बदला जाए। क्या इतने दिन से संविधान है, संविधान से कोई नुकसान हुआ है? कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग जो है टिप्पणी करते रहते हैं और ये देश हित में नहीं है। संवैधानिक महासंघ का मैं संयोजक हूँ और वर्तमान में मुझे सभी लोगों ने एक अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है और मैं अध्यक्ष के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मुझे इसका संयोजक बनाया गया तो 28 जनवरी को संविधान रथ यात्रा पूरे देश को रवाना किया गया, जिसमें आप लोगों के भी नज़र में है। और फिर मैंने दूसरा काम गांव-गांव जाकर संविधान के विषय में बताया गया कि तुम्हारा अधिकार क्या है। जो लोग आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वही लोग संविधान की शपथ ले रहे हैं, तो संविधान बदलने की जरूरत कहाँ पड़ गई? तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान ठीक था, जिसका जनता ने सीधा उदाहरण दिया। जो संविधान मिटाने की बात कर रहे थे वो खुद मिट गए। तो मेरा दूसरा कार्यक्रम है मैं भी काशीराम हूँ। ये कार्यक्रम हम 14 अगस्त को यही विधानसभा के सामने से मेरी 5000 जनता के साथ में ये मैं भी काशीराम रवाना करेंगे, जो हमारे 75 जनपदों के लिए रथ यात्रा रवाना होगा और ये पूरे गांव-गांव जा कर के लोगों को संविधान पढ़ाओ, संविधान लागू करो। पहली मांग मेरी ये है कि संविधान लागू करो और संविधान पढ़ाओ, संविधान लागू करो, जिसमें सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा।
दूसरी हमारी मांग ये है कि जिस से देश हमारा चलता है, जिस कानून व्यवस्था से, उसका संसद भवन का नाम है, उसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। इसलिए मैं उस संसद भवन का भी नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखना की मांग करता हूं और ये रखा जाए। तीसरी हमारी मांग है, जब तक हमारे समाज का सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। देखिए, हम देखते हैं कि एक थाने में एक ही वर्ग विशेष के लोगों को तैनाती की गई है, जबकि संविधान में आरक्षण के अनुसार हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को बराबर भागीदारी प्रतिनिधित्व दिया जाए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, हर व्यक्ति के उस संविधान आरक्षण के साथ उन्हें नियुक्ति किया जाए। और अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे, उनका अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि मैं संवैधानिक तरीके से बात करेंगे, क्योंकि संविधान में अधिकार है। अभी हमने देखा कि मीडिया वालों को कुचलने वाले लखीमपुर खीरी में देखा, मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहता हूँ, जिस किसान को कुचला था, जिस टेनी ने कुचला था, मीडिया कर्मी कुचल दिया था, आज वो खुद कुचल गए हैं, आज वो रोड पे आ गए। तो हमें मीडिया की जो स्वतंत्रता बोलती बंद कर रहे थे वो खुद बंद हो गए हैं। इसलिए हमें सबका अधिकार की बात करेंगे, सबके अधिकार के हक हुकूमत की बात करेंगे और सभी लोग मिल करके इसकी हम लड़ाई लड़ने के लिए सभी बाबा साहब अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के कार्यकर्ता लड़ेंगे। आपको बताना चाहूँगा, जिस अयोध्या का नाम लेकर के जिस अयोध्या का सांसद कह रहा था कि संविधान मेरी सरकार बनते ही मैं संविधान को मिटा दूंगा, हम बता दें हमारे बीच में भाई हैं जिन्होंने पूरा अपना वर्चस्व कायम करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के अशोक सिंह जी ने वहां पर जाकर के उनको अम्बेडकर महासभा का नेतृत्व किया और बताया कि अगर संविधान मिट जाओगे तो ये दलित शोषित वंचित समाज के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, ये मीडिया बंधु निश्चित तुम मिट जाओगे। और वहाँ के देखिए सांसद जी की क्या दशा हुई, जो मिटा रहे थे खुद मिट गए। तो ये संवैधानिक महासंघ की देन है। अगला हमारा कार्यक्रम होगा कि घर घर संविधान पढ़ाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, ये हमारा अगला कार्यक्रम मिशन है। और इसी के साथ हमारे बीच में माननीय जो संयोजक हैं और हमारे साथी हैं सभी लोग, और जो हमारे कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, जैसे हम देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में ये कहीं जिसकी सरकार बनती है उसी के मुख्य हो जाते हैं, डीएम, एसडीएम, डीएम, एसपीओ हो जाते हैं। महिलाओं की कहीं थानेदारी नहीं, अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न कहाँ जाए। आज बदले की भावना से उसको उजाड़ा जा रहा है। जो सदियों से पुराना बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, एक मिनट में कहना चाहूँगा, जो सदियों से कहा था कि जो दलित शोषित वंचित समाज है जहाँ पर रह रहा है उसे किसी तरीके की क्षति न पहुँचाई जाए, आज सरकारें बदले की भावना से नष्ट कर रही हैं। हम उन जिन लोगों उसमें रह रहे हैं, जो सरकार आज़ादी के बाद से जो संवैधानिक अधिकारों के तहत रह रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी न किया जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। सरकार से मांग करता हूँ संविधान पढ़ाएं, संविधान लागू करें, और ये मांग करता हूँ संविधान आरक्षण के अनुसार सबकी नियुक्ति की जाए, किसी जात विशेष की नियुक्ति ना दी जाए। अगर ये करती है तो सरकार सोच ले कि आने वाले समय में क्या परिणाम होगा, उनके सामने रिजल्ट होगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ की बड़ी घोषणा।